हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैशना लॉ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एक्ट 1861 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001 के एनफोर्समेंट डेट क्या है, प्रवृत्त होने की तिथि है, वो है 10 अगस्त 2001। तो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 10 अगस्त 2001 को एनफोर्स हुआ था। ठीक है। पुलिस एक्ट 1861 पारित कब किया गया था? ठीक है। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट है 22 मार्च 1861। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चित की गई हैं? तो ये सभी धाराएं निश्चित की गई हैं 6, 11, 38 से 41। ठीक है। और पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है महानिरीक्षक को। ठीक है। तो महानिरीक्षक को पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जोड़ी गई धाराएं हैं। तो 2A और 8A ये दोनों ही जोड़ी गई हैं 2001 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं सींग वाले ढोर तो आते ही हैं, उनके साथ में हाथी, ऊंट, बकरी, खच्चर, भेड़, सूअर सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा? तो ये करेगी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन और सेवा की शर्तें अवधारित करती है। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? तो ये विदिन 15 डेज। जब 15 दिन के अंतर्गत यदि कोई जो पहले जो सिविल एविशंस थे जो भर्ती किए गए थे, तो उनको ही छूट दी जाती है कि मतलब वे आगे पुलिस बल समझे जाएंगे, लेकिन वो यदि पुलिस के रूप में कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें कितने दिन की 15 दिन की सूचना दिए जाना जरूरी है सदस्य न बनने के लिए। ठीक है। 15 दिन पहले सूचना देंगे तब वह उनका त्यागपत्र माना जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने की अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दिए जानी चाहिए? तो ये विदिन 30 डेज। सॉरी, ये यहाँ पर 30 डेज है, ये बाय मिस्टेक है 15 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन कार्मिक द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा कितने? 3 माह के वेतन के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा। तो जो साधारण पुलिस जिला है तो उसका सुपरिंटेंडेंस इसमें स्टेट गवर्नमेंट में निहित होगा। और साधारणतः पुलिस जिले में सर्वत्र जो पुलिस का प्रशासक होता है तो वो पुलिस महानिरीक्षक यूपी में डीजीपी होता है। ठीक है। तो जो डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक हैं वो प्रशासक होगा सर्वोच्च पुलिस बल का। और जबकि जो साधारण पुलिस जिले का जो अधीक्षण है वो किसमें? राज्य सरकार में निहित होगा। ठीक है। तो प्रशासन आपको याद रखना है डीजीपी और अधीक्षक राज्य सरकार में। ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन निहित होता है। तो किसके? एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में। तो यहाँ पर जिले की बात की है, अभी हम जो पीछे देख रहे थे वो स्टेट की थी। ठीक है। तो जिले में महानिरीक्षक का होगा और सहायक महानिरीक्षक का। ठीक है। जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में होगा। ठीक। और महानिरीक्षक को शक्तियाँ प्राप्त हैं किसकी? जो शक्तियाँ मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं वही महानिरीक्षक को भी प्राप्त होंगी। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत करने का प्रावधान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7, जिसे हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन DI बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें उनको पदावनति
अवनत पदच्युत निलंबन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अधीनस्थ पंक्तियों में किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन निम्न आधारों में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाए जाने पर, पद के लिए अयोग्य समझे जाने पर, कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेने पर, दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जिला अधीक्षक गण। अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी जो कर्तव्य में शिथिल या अपेक्षावान पाए जाए, निम्न दंडों में से कौन सा दंड उन्हें दे सकते हैं? तो विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना। ठीक है, कौन देंगे? जिला अधीक्षक किसी अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारी को जो अपने कर्तव्य में अपेक्षावान है, तो उसे जो उसकी उसे ये सभी दंड मिलेंगे। एक तो सबसे पहले 1 माह की वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना। ठीक है, कितने के बराबर? जो उसकी 1 माह की वेतन होगा उसके बराबर। और सदाचरण वेतन से वंचित किया जाएगा उसे। सदाचरण का जो वेतन उसे मिलता है ना, उसे वंचित किया जाएगा। बोनस होता है ना इस टाइप में। और विशेष उपलब्धि जो उसे मिलनी हो किसी पद, उसी पद से फिर उसे हटा देना। उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्व पुलिस प्रशासन नियुक्त होगा। तो पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिदेशक एवं महानिरीक्षक में उप महानिरीक्षक में सहायक महानिरीक्षक में तो उपयुक्त सभी में। धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये महानिरीक्षक और ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? महानिदेशक और महानिरीक्षक द्वारा। ठीक, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2A निम्न में से किस पद का सृजन किया गया? तो ये नागरिक उड्डयन कार्मिक, आई होप सभी जानते होंगे, ये तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं पीछे। नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो 8A है। वैसे जो सामान्य पुलिस है उसको 8 में किया जाता है, और जो नागरिक उड्डयन है उनको 8A में। नागरिक उड्डयन कार्मिक को कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? तो ये महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। पुलिस अधिकारी कब पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहत करने के लिए स्वतंत्र होगा? तो जिलाधीक्षक द्वारा या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, और वरिष्ठ अधिकारी को त्याग पत्र के लिए की सूचना 2 माह से अन्य की अवधि के दे दी हो तभी। ठीक है, पुलिस के अधिकारी अपना त्याग पत्र दे सकेगा। ठीक है, किसको? जिला अधीक्षक को 2 महीने की सूचना देकर त्याग पत्र की। और पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है, तो कितने? 2 माह से अन्य अवधि के लिए। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी किसकी इजाज़त से त्याग पत्र दे सकता है? तो वो हमने देखा ही, जिलाधीक्षक की। पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना के पदत्याग नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान है धारा 9 में। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, तो धारा 10 बताती है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि महानिदेशक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा न देते। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे जब तक कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा न ले ली। और महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 12 के अंतर्गत है। ठीक है, और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन करता है? तो ये व्यक्ति करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 13 के अंतर्गत। और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से कोई भी कर सकता है, पुलिस महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निदेशन में रहता है? तो जिले के मजिस्ट्रेट के। ठीक, और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अन्यथा किसके आदेशों के अधीन होता है? तो जिला अधीक्षक के। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहत किए जाने का आवेदन किया जाएगा 1 माह की सूचना देकर। विषुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती को अधिकार है राज्य सरकार को। अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किया गया है, तो धारा 15 में। ठीक, अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय का वहन करता है, तो विशुद्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों द्वारा।
विच ऑफ द ये संकट पूर्ण जिलों में राज्य सरकार सॉरी तो विच ऑफ द संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु